हेलो दोस्तों। तो मैं ये कैनवुड का 12 इंच सब वूफर है, ये मैं इंक्लोज़र में फ़िट करने जा रहा हूँ। उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे। इंक्लोज़र में फ़िट हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई प्रॉब्लम आएगा तो पता नहीं। तो मैं इंक्लोज़र में उसको फ़िट करूँगा। ये डबल मैग्नेट का है। तो दोस्तों, ये कैनवुड का सब वूफर अभी उसमें इंक्लोज़र के अंदर फिट हो गया है, जो बहुत अच्छी तरह से फिट हो गया। उसके ये रिंग ज़रा तकलीफ़ दिया मुझे, लेकिन स्क्रू ज़रा लंबे लगाने पड़े। तो इस तरह से इंक्लोज़र में ये लगता है। तो अभी उसमें थोड़ा आवाज़ बजाएंगे तो देखते हैं कैसा साउंड आता है। उसके साथ में स्टीरियो के स्पीकर भी बजेंगे और मेरा कैमरे का फोकस सब ऊपर पर रहेगा। सब ऊपर में से कोई ऑडियो का आवाज़ नहीं आता, तो आप ख्याल रखें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सब ऊपर में से आवाज़ आ रहा है। नहीं, स्टेरियो के स्पीकर में से जो आवाज़ आता है। और सिर्फ फ्रिक्वेंसी बजाने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं स्टेरियो के स्पीकर साथ में बजाता हूँ। तो ओके, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा। तो दोस्तों, आपने ये सुन लिया म्यूज़िक। ये सब ऊपर में ऐसा है कि ये इतना मूव नहीं होता दूसरे सब ऊपर की तरह, लेकिन बेस बहुत अच्छा देता है। लेकिन दूसरे सब ऊपर की तरह बहुत ज़्यादा हवा नहीं फेंकता और बहुत टाइट है, इसलिए इतना जल्दी बाउंस नहीं होता दूसरे सब ऊपर की तरह। वो उसमें अच्छी बात है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन जो आप सोचते हैं कि वो फड़फड़ाहट आना चाहिए और ये वाइब्रेशन होना चाहिए, ऐसा ये सब ऊपर में नहीं है। ये बेस देता है, अगर बेस है तो बस बेस देता है, वरना ये बहुत साइलेंट रहता है। तो ये वीडियो आपने देख लिया। ये पूरा उसका इंक्लोज़र का डिज़ाइन है, कैसे बनाना है, सील्ड और पोर्ट्रेट वाला। तो आप उसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रखता हूँ। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा मेजरमेंट नोट कर ले।
ये उसका ओरिजिनल है। ये सबवूफर की सेंसिटिविटी 85 है, जो मैंने बताया था। जो योकोहामा का सबवूफर है उसकी सेंसिटिविटी 95 है। जो JBL का सबवूफर है उसकी सेंसिटिविटी 90 है। जो योकोहामा का सबवूफर है उसका DB 95 है, और JBL का जो सबवूफर है उसका DB 90 है, और ये सबवूफर का DB 85 है। ये बहुत स्मूथ बेस देता है, इसलिए ये अच्छा सबवूफर है। बहुत स्मूथ बेस देगा, ज़रा भी लाउड बेस नहीं देगा। तो दोस्तों, मैंने वो TPA 3016 वाला 2-in-1 का एम्पलीफायर उससे निकाल कर ये ज़्यादा पावर वाला लगाया है। इसका 165 वाट है और TPA का 100 वाट था, और ये हाई करंट वाला है। तो उस पर मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि साउंड कैसा आता है, कि ये उसको ये मूव करेगा। वो उसको इतना अच्छा मूव नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, मैंने आपको ये ज़्यादा वॉट वाला 2-in-1 वाला एम्पलीफायर है उसको भी आपको टेस्ट करके दिखा दिया। उसमें बेस ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका DB 85 है, इसलिए आप लाउड बेस उसमें नहीं मिल सकता। जितना DB कम होता है इतना स्मूथ बेस आता है, और जितना DB ज़्यादा है उतना लाउड बेस आता है। तो इसका DB 85 है, और JBL का DB 90 है, और योकोहामा DB 95 है। आप चूज़ करके आपकी पसंद से सबवूफर खरीद सकते हैं। अगर आप स्मूथ चाहे तो ये खरीद सकते हैं, आप लाउड चाहे तो योकोहामा खरीद सकते हैं। आप मिड रेंज में कुछ खरीदना चाहते हैं तो JBL खरीद सकते हैं, जिसका 90 DB है। तो सब अपनी इंजीनियरिंग से सबवूफर बनाते हैं।
तो अभी ये मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।